नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन 1 फरवरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा मित्रों, क्लासेस आप पूरी देखा करो ताकि आपका जो हर एक फैक्ट है वो अच्छे से कवर हो सके। और जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं हो जाता साथियों, मैं आपके लिए एक भी ऐड आपको वीडियो पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको जो पढ़ने में एक भी ऐड यानी कि आपका 1 सेकंड भी समय मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है, इसी के कारण मैं आपको यहाँ पर एड से मुक्त जो है वो वीडियोस में उपलब्ध करवाता हूँ, वो क्लासेज आपको उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, हाल ही में राजस्थान में यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ अतिरिक्त बजट को स्वीकृति किया गया है। अब देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान सरकार ने यातायात प्रबंधन में सुधार करने के लिए एक सिस्टम लागू किया है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी के तहत साथियों क्या होता है कि सड़कों पर यातायात के बढ़ते दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस सिस्टम को राजस्थान सरकार ने लागू किया गया है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ITMS है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, अब देखना साथियों, जो सड़क दुर्घटनाओं में जो राजस्थान का स्थान है वो आपका 90वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने साथियों 100.99 करोड़ का जो है वो बजट घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सड़क हादसों के अंतर्गत जो राजस्थान का स्थान है साथियों वो कौन कितना है, हादसों के अंतर्गत 90वें स्थान पर है अपना राजस्थान। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ साथियों स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना कहाँ पर की गई है, देखिएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो बजट 2022-23 के अनुसार जयपुर के अंतर्गत इसकी जो स्थापना की है वो घोषणा की गई है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही देखिएगा, एक चीज़ और है कि राजस्थान में जो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की गई है, इसी के साथ राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गठन करने के भी प्रस्तावित किया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा और देलाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हो गई है। देखिएगा, इससे पहले एक बाघ की और मौत हुई थी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे किसके कारण से हुई है। साथ ही इसकी मौत तो सर्दी के कारण से जो है इसकी मौत हो गई है, ये ध्यान में रखना है, सर्दी के कारण से। ठीक है, देखिए किसकी मौत हुई है, तो बाघ 114 यानी कि बाघिन टी 114 की यहाँ पर मौत हो गई है। इससे पहले साथियों बाघ टी 57 की मौत हुई थी, बाघ टी 57 की मौत हो गई थी। इसकी किसके कारण मौत हुई थी साथियों, पेट की बीमारी के कारण इसकी जो है वो मौत हुई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन्होंने संघर्ष किससे किया था, किस बाघ से संघर्ष के कारण भी इनकी जो है मौत हो जाती है, तो बाघ 123 के कारण से जो है उनकी मौत हो जाती है, बाघ टी 123 से संघर्ष के कारण इनकी मौत हो गई थी। और ये भी साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत ही मौत हुई थी। ठीक है, और जो बाघ टी 114 की मौत हुई है ये भी साथियों सर्दी के कारण से मौत हुई है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर हुई है, तो ये भी रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत ही हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा साथियों, रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत जो बाघ है, बाघ की जो है कुल संख्या कितनी रह गई है, यानी कि मर भी रहे हैं तो इनकी संख्या में जो है वो कमी आ रही है, तो वो कितनी कमी आई है देख लेना। देखिएगा, जो कुल बाघ है साथियों उनकी संख्या कितनी है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो कुल बाघों की संख्या साथियों 77 है, ये ध्यान रखना है, कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 77। इसमें तो बाघिन कितने साथियों, देखिए यहाँ पर 25 तो है बाघिन। ठीक है, और इसके अंतर्गत साथियों 24 है बाघ, 25 बाघिन है जबकि 24 बाघ है, और 28 इसके अंतर्गत शावक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कुल बाघों की संख्या जो है रणथंभौर अभ्यारण्य में कितनी है। और ये साथियों रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता कि रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर साथियों एक किला स्थित है, रणथंभौर का किला भी यहाँ पर स्थित है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? किसके अंतर्गत साथियों? शिक्षा विभाग रैंकिंग में। देखिए, शिक्षा विभाग रैंकिंग के अंतर्गत जो है राजस्थान के किस जिले ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है साथियों सीकर जिले ने। किसने प्राप्त किया है? तो सीकर जिले ने इसके अंतर्गत प्राप्त किया है। कितने नंबर में से इसको कितने नंबर प्राप्त हुए साथियों? 150 में से इसको 58.48 जो है वो मार्क्स इसको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों अपन जयपुर की। तो जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? क्योंकि जयपुर एक पॉपुलर जिला है, राजधानी है, तो इसको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये साथियों 8वां स्थान प्राप्त किया है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? देखिए, सबसे निचले पायदान पर है वो आपका टोंक जिला है, ये ध्यान रखना, टोंक जिला है। और टोंक को साथियों कितने जो है अंक प्राप्त होते हैं? टोंक को साथियों 19.32 अंक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके अंतर्गत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर है 8वां स्थान आपके। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में 29वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? किसने? राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने। इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ पर होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं आयोजित ये कहाँ पर होती है। आयोजित होती है साथियों यूपी के बरेली में। ठीक है, और कब से कब तक होती है साथियों? बरेली जिला है इसके अंतर्गत होती है, और ये 27 से लेकर के 30 जनवरी के मध्य में होती है। ठीक है, 27 से 30 जनवरी। ठीक है, अब ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत साथ ही इनका जो राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये संबंध जो है ये जिलों का संबंध भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथियों विद्या शर्मा और भूमिका पहाड़िया सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन कौन किसने जीता है? देखिएगा, विद्या शर्मा व भूमिका पहाड़िया, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो साथ ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ अपन एक और खिलाड़ी है उसकी अपन बात करेंगे। अरुण तोड़ावत ने इसके अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अरुण तोड़ावत अरुण तोड़ावत ने कौन सा मेडल जीता है साथियों? तो ये ध्यान रखना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और ये सभी के सभी साथियों कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सभी के सभी जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, जयपुर जिले के निवासी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लियर। देखिएगा, आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की है? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बात करें तो साथ ही ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को अब दूध का जो वितरण है वो सप्ताह में किया जाएगा। देखिएगा साथियों, मंगलवार से शुक्रवार देखिएगा ये तो पाउडर्स का जो दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, वो दूध है ये बनाएगा। इसके बाद साथियों ये बुधवार से और शुक्रवार के मध्य में क्या किया जाएगा? वितरित किया जाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक किया जाएगा? तो 1 से 8 कक्षा तक ये दूध जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को, 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे साथी इनको 15 ग्राम दूध जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। 15 ग्राम जो पाउडर है साथियों उसका मिल्क इनको दिया जाएगा। ठीक है, 15 ग्राम पाउडर का दूध बना करके इनको दिया जाएगा, यानी कि 150 ml दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 6वीं से लेकर के 8वीं कक्षा की बात करते हैं। 6वीं से 8वीं कक्षा की बात करें तो इनको साथियों 20 ग्राम पाउडर का जो दूध है इनको दिया जाएगा।
और 20 ग्राम पाउडर में साथियों कितना दूध जो है वो तैयार होगा, ये देखिएगा। इनको जो दूध तैयार होगा वो होगा 200 ml, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 5वीं कक्षा तक के कितने ग्राम का पाउडर उपलब्ध करवाया जाएगा। 15 ग्राम पाउडर का दूध यानी कि 150 ml, और 6 से 8वीं कक्षा के बच्चों को 20 ग्राम पाउडर यानी कि 200 ml का दूध उपलब्ध इनको करवाया जाएगा, ठीक है। और ये किस लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के शारीरिक पोषण और स्वास्थ्य को सशक्तिकरण यानी कि उनको बढ़ाने के लिए ये दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किसानों की औसत मासिक आय कितनी है। औसत मासिक आय की बात करें तो साथियों वो है 12,520। अब देखिएगा, ये इन्होंने क्या किया है कि बिजली बिल का भी इन्होंने अनुदान दे रही है किसानों को। बिजली बिल का जो अनुदान है साथियों वो भी कौन दे रही है, सरकार दे रही है, ठीक है। और वो कितना अनुदान दे रही है, तो 1 मंथ का साथियों 1,000 रुपये का जो है ये अनुदान दे रही है बिजली का। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में श्री मानगढ़धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो श्री मानगढ़धाम गौरव पुरस्कार से साथियों ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के जिला कलेक्टर है साथियों, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि ये जिला कलेक्टर है और इनको श्री अशोक गहलोत ने क्या किया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ ये कहाँ के कलेक्टर हैं। तो साथियों ये ध्यान रखना, ये उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं, ठीक है। उदयपुर के क्या है, ये जिला कलेक्टर हैं। राजीव महर्षि की बात करें तो साथियों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है और ये प्रदेश के सचिव भी रह चुके हैं और ये अपने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को हुसैन बंधु के अंतर्गत साथियों कला के क्षेत्र के अंतर्गत पद्मश्री सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में। कब पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2023 के अंतर्गत। बाकी दो किसको सम्मानित किया गया था उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अवनी लेखरा का आप सभी को पता है, ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 से 5 फरवरी 2023 को होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो देखिएगा मित्रों, ये किसको दिया जाएगा, इस अवार्ड से किससे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिएगा इससे सम्मानित किया जाएगा प्रशिक्षित साहनी को इससे सम्मानित किया जाएगा। अगर अपन बात करें साथियों प्रिया सिंह की बात करें तो ये बीकानेर जिले की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं ये, बीकानेर जिले की ये निवासी हैं और इन्होंने साथियों बॉडी बिल्डिंग के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है साथियों। और ये स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता है, तो ये थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसके अंतर्गत साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये साथियों आपके समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग, इसकी ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया है, ठीक है। और के सच्चिदानंद को 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर माधव हाड़ा को साथियों 32वां जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कृति है साथियों पचरंग चोला पहन सकेरी, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बीकानेर की किस लिफ्ट की जो रिसाइकलिंग है 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। तो वो है साथियों कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका जो संपूर्ण वीडियो है साथियों मैं बना करके डाल दिया हूँ, इसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। या फिर आप राजस्थान जीके डेली डोज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आपको इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किसी जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने हेतु मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो है अभियान शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जालोर जिले के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है किसके द्वारा शुरू किया गया है,
तो ये जालोर जिले के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिएगा साथियों, जयपुर के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो देखिए, जयपुर के अंतर्गत साथियों चुप्पी तोड़ो सयानो बनो अभियान की शुरुआत की गई है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथियों खेलो अभियान और है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेलो अभियान जो कि पाली जिले के अंतर्गत शुरू की गई है। और मिशन पालनहार साथियों ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिशन पालनहार ये डूंगरपुर का है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था? तो ये लिया था साथियों चेतना शर्मा ने। किसने लिया था? चेतना शर्मा ने। डॉक्टर आशा शर्मा कौन है साथियों? तो इनको हाल ही में साहित्य कुसुमार सम्मान जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। कुसुमार जो है सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साथियों डॉक्टर जगदीश राणे को, ठीक है। किसको किया गया है? डॉक्टर जगदीश राणे को। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों? तो ये आपके हैं लोकायुक्त हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोकायुक्त साथियों राजस्थान की विभिन्न आयोग की जो क्लास है आपको सुबह मिल जाएगी, बिल्कुल। एम एल लाठर कौन है? तो राज्य सूचना आयुक्त है। राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त साथियों डीबी गुप्ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पंकज मित्तल कौन है साथियों? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब बताइए, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या है साथियों वो कितनी है? कुल जज कार्यरत हैं तो वो है साथियों 35 जज इस टाइम कार्यरत हैं। और इसमें से भी 3 महिला जज साथियों यहाँ पर कार्यरत हैं, ठीक है, 3 महिला जज। और पद स्वीकृत पद कितने साथियों? तो ये ध्यान रखना 50 है, ठीक है। 2 दंपति जज भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है? तो किस जिले के अंतर्गत साथियों 63 जो है नए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये साथियों चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ठीक है। बांसवाड़ा के अंतर्गत साथियों 3 दिवसीय हाल ही में माही महोत्सव मनाया गया है, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माही महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत मनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। किसका? जादूनामा का, ठीक है। डॉक्टर माधव हाड़ा को आपको बताया था मैंने अभी कि 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना क्योंकि हर एग्जाम में इस यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। केशव चिदानंद की में मैं बता दिया था कि 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ध्यान रखना। और ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। यहाँ के जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा जिला परिषद के अंतर्गत ये किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो ध्यान रखना इसका संबंध जयपुर जिले से है। और ये साथियों साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से दिया जाता है, ठीक है। पाली जिले के अंतर्गत साथियों खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखना। और बांसवाड़ा के अंदर आपको पता है माही महोत्सव का आयोजन किया गया है, माही महोत्सव का साथियों आयोजन किया गया है। नागौर की बात करें तो साथियों यहाँ पर
खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। और कौन कौन सी पाई जाती है पचपद साथियों, यहाँ पर डीडवाना, कुचामन, ये सभी जिले यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब करी थी? तो ये 3 जनवरी को करी थी, ये ध्यान में रखना। और उद्घाटन की बात करें तो साथियों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और संविधान पार्क कहाँ पर है साथियों? राजभवन जयपुर के अंदर है, राजभवन में जयपुर में। ठीक है, और ये राजभवन कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, ध्यान रखना। अगर साथियों संविधान पार्क का अगर आप उसे पूछे कि शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि शिलान्यास भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो शिलान्यास आपके राज्यपाल के द्वारा किया गया था। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का साइट प्लान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट है साथियों वो कौन है? तो वो है साथियों आपके सुंदर राठौड़। कौन है वो? सुंदर राठौड़ है। और इसकी अपन बात करते हैं साथियों, कुछ बात कर लेते हैं। देखिए देखिए इसका जो राष्ट्रीय जम्बूरी जो है इसका उद्घाटन कौन करती है? पहले तो अपन बात करते हैं इसके उद्घाटन की। उद्घाटन करती है साथियों आपके द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी जो मुर्मू है साथियों ये कौन है? तो ये आपके राष्ट्रपति है। ठीक है, अपने भारत की ये राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है इसके? सुंदर राठौड़। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों? ये भी ध्यान रखना, ये पाली जिले के ही निवासी हैं। और इसके अंतर्गत कितने स्काउट एंड गाइड्स भाग लेते हैं? तो इसमें साथियों लगभग 35,000 स्काउट्स व गाइड्स जो हैं साथियों इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा, इसके अंतर्गत एक बैंक ने और भागीदारी निभाई थी, उस बैंक का नाम है साथियों एसबीआई बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है वो? एसबीआई बैंक है। इसने ने साथियों स्काउट एंड गाइड्स के लिए पानी की बोतल और इसी के साथ साथियों टी शर्ट, और टी शर्ट के साथ साथ साथियों क्या इन्होंने उपलब्ध करवाई थी? बैग्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जयपुर मंडल की ओर से इन्होंने भागीदारी निभाई थी। किसने? एसबीआई बैंक ने, जयपुर मंडल। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आज के क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये 1 फरवरी से लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसकी अपन चर्चा करी है। अगर आपने अभी तक जनवरी का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, या तो आपको ये एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और राजस्थान जीके का जो डेली डोज है साथियों उसकी क्लासेज आपको मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको सभी क्लासेज एड फ्री मिलती हैं, आपका 1 सेकंड भी यहाँ पर समय वेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।